Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to my show on Cloud9 with Dr. Halima Sadia. And this is a powerful show. This powerful show ignites the minds, inspires the change, and creates impact. On this show, we invite the great personalities. We invite the people who have a vision, the people who are the thought leaders, and people who want to share their success stories or the stories of struggle with the world. और आज हमारे इस शो में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है हमारे साथ। आइए मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा कपूर, जो दिल्ली से है, दिल्ली ग्रेटर कैलाश में रहती हैं और आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये नमस्कार पूजा जी। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? नमस्ते। थैंक यू सो वेरी मच। मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आपको देख के और भी ठीक हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So, Dr. Pooja Kapoor ji, you are doing a great job, as I was informed and I have read about you, कि आप जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में काम करती हैं और कोविड के बाद से ये देखा गया है, खास तौर से पहले भी ये परेशानियां रही होंगी, लेकिन स्पेशली कोविड के बाद ये देखा गया कि लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। स्पेशली जो हमारी जेंजी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इसका काफी शिकार है। तो मैं चाहूंगी कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के सामने पेश करें। देखिए, मेंटल हेल्थ स्टेटस अगर अभी हम प्रेजेंटली देखें जो डेटा है ग्लोबली, सो अराउंड 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और सुसाइड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंगस्ट यंग यंग जनरेशन। जब हम बोलते हैं, जैसे आपने भी कहा डॉक्टर हलीमा, जेन जी, तो सिर्फ जेन जी ही सफर नहीं कर रहा है। हम जब बोलते हैं यंग, तो 15 से 29 ईयर्स तक के लोग, 15 to 29 ईयर्स, सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस इस एज ग्रुप में होते हैं। ओ, और अराउंड बहुत सी कंट्रीज में 75% लोगों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और ये सब डेटा तो है, उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिर्फ इलनेस नहीं है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा अटैच्ड। क्योंकि जैसे मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ, आपको जो पूजा करानी है, जो झाड़ा कराना है, जहां लेके जाना है, सब कुछ कीजिए, बट प्लीज इलाज भी कराइए। तो मेंटल हेल्थ का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे डेटा और स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं वो तो है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इग्नोरेंस एंड स्टिग्मा अटैच्ड टू द प्रॉब्लम। wow, that's really great to know that the people, those who are coming with this intention कि वो झाड़ फूक करा करके उनका ठीक हो जाएगा, और आप उनको इस बात पे यकीन दिलाती हैं कि आपके लिए इलाज भी जरूरी है। और ये बहुत ही टफ काम है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत टफ काम है ये। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि आपको आयरन लेडी का अवार्ड दिया गया है। And you are really an iron lady because you are doing such type of job where you are dealing with the psychology of the people। और लोगों की साइकोलॉजी से डील करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, उनको मनवाना और उनको कन्विंस करना कि जो आप कह रहे हैं वही उनके हित में बेहतर है। सो पूजा जी, यू टेल मी एट एनी मोमेंट वेयर although you are working as an iron lady but you felt that you are melting like a chocolate। डॉक्टर हलीमा, जैसे मैंने अभी शेयर किया, जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे फील्ड से रिलेटेड, जहाँ पे मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सब देखकर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन विल मेल्ट लाइक अ चॉकलेट। और हम लोग तो डे टू डे डील करते हैं, तो ये जो लोगों का स्टिग्मा है, जो लोगों का इग्नोरेंस है, लोगों के साथ डील करते हुए, एट टाइम्स इट इज, यू नो, यू मेल्ट लाइक अ चॉकलेट। ऑफ कोर्स, जब आप परेशान होते हैं या बिल्कुल जब बिल्कुल। आप ये नहीं समझा पाते कि ट्रीटमेंट जरूरी है। हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। जो एडुकेटेड लोग हैं उन्हें समझाना ज्यादा मुश्किल है। जिनका एजुकेशन लेवल 0 है, दे विल गो फॉर, यू नो, some झाड़ फूक, मंदिर, एवरीथिंग, एंड दे विल टेक ट्रीटमेंट। बट जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या जब उन्हें नहीं कन्विंस कर पाते हैं, तो
मुझे लगता है तब तो फिर वो रोज रोज ही शायद हॉट चॉकलेट फज बन जाता है हमारा। It's okay, I can understand. In the field of education also, we always find that educated parents are the most difficult parents. And it is very difficult to convince them. ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो सब मालूम है, मुझे सब पता है, ये क्या मुझे बताएंगी, जो बता रही है इसमें कोई ऐसी नहीं है, इनके फायदे की कोई चीज होगी जो बता रही है, ये वो ऐसा सोचते हैं। जी। पूजा जी, कहा जाता है कि हर कामयाब औरत के पीछे वो खुद होती है। लेकिन क्या कभी ऐसा जिंदगी में हुआ है कि जब आपको लगा हो कि आप कामयाब नहीं हो पाई और आपने फिर फौरन ही सोचा कि मैं इसकी वजह से नहीं कामयाब हो पा रही हूँ, यू हैव गिवन द ब्लेम टू दैट पर्टिकुलर पर्सन? हम्म। हम लोग ना आजकल एक वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी उस कैटेगरी में आती हूँ जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हो, तब मैं यूजुअली चुप रहना प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठना पसंद करती हूँ और अपनी एनर्जी किसने गड़बड़ की या किसने गलत किया पे फोकस ना करके मैं सिचुएशन कैसे ठीक कर पाएंगे उस पे ज्यादा फोकस करना की कोशिश करती हूँ। मतलब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन, मुझे लगता है कि अगर मैं ये समझ पाऊं कि ये सिचुएशन कैसे ठीक हो जाएगी, उस पे ज्यादा एनर्जी देती हूँ मैं अपनी। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि हम अपने आप को देखें और अपने गिरेबान में झांकें कि कहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद कि कहाँ पे हम गलत गए, कहाँ पे कौन सी चीज नहीं सही कर पाए और किसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। ये बहुत ही सही अप्रोच है और बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है। ऐसा लगता है कि इससे लाइफ बहुत सरल हो जाती है और हम जो भी फेलियर्स हैं उनका मुकाबला आसानी के साथ कर पाते हैं। अच्छा पूजा जी, आप ये बताएं कि अगर आप सारे ही बैटल्स को जीतते चले जाते हैं ना, एक के बाद एक क्लाइंट्स को आप बिल्कुल कन्विंस कर पाते हैं, उन्हें ठीक कर पाते हैं, उन्हें मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल पाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि फिर छोटी मोटी चीजों से हम हार जाते हैं, जैसे कि कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, कभी वाईफाई का इशू हो जाता है, कभी अलार्म नहीं बजता है। तो क्या इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं आपकी लाइफ में जो आपको इरिटेट करती हैं? डॉक्टर हलीमा, मुझे लगता है कि यू एंड योर टीम हैव बीन वेरी काइंड कि आपने आयरन लेडी का खिताब दिया। बट आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन लाइक एनी अदर पर्सन। तो अगर देखा जाए कि कुछ चीजें जो करके लगता है कि शायद ये नहीं करनी चाहिए थी डे टू डे लाइफ में, अम, मैं बोलूं तो मैं ना बहुत जल्दी आई गिव अप टू ईटिंग समथिंग विच इज स्वीट। तो वहां पे लगता है कि शायद वो नहीं किया जाता तो अच्छा था। और कुछ ऐसा जो कि जिसमें लगे कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। तो अगेन मैंने बोला ना कि शायद वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, ऐसी सिचुएशंस नहीं आई जहां ये लगा कि ये गलत हो गया या ये नहीं होना चाहिए था। अगर कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया भी जो मैं नहीं चाहती थी उस वक्त कि मैं लूं, इन अ लॉन्ग रन वो डिसीजन मेरे लिए अच्छे ही रहे। तो एक्चुअली वी आर वेरी कुछ इम्पेशेंट। तो कहा जाता है ना कि इंसान जो है वो बहुत बेसब्रा पैदा हुआ है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखता है। उसे लगता है अरे मैंने ये चाहा ये नहीं हुआ, मैंने वो मांगा गॉड ने मुझे ये नहीं दिया। तो उसे ये इतना सब्र नहीं होता है कि थोड़ा सा वेट कर ले, तो लॉन्गर रन में वही चीजें उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है अगर उसे नहीं मिली तो। अगर मिल जाती तो हो सकता था कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज को नहीं पा पाता। ये बिल्कुल सही है। तो आई थिंक इफ यू हैव हैड पेशेंस, तो उसने आपको जिंदगी में जरूर वो मौके दिए होंगे जहां आपने रिजॉइस किया होगा, एंजॉय किया होगा कि वहां नहीं मिला था, अब मिला। मैं भी अब जैसे अपनी मैं मिसाल दूं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 93 में, तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही छोटे से मोहल्ले के स्कूल में गई। वहां मैंने टेस्ट भी दिया। उनका टेस्ट का इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, उसको मैंने कोर्स टेस्ट लिखा, फिर इंटरव्यू दिया और वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो बहुत छोटा सा स्कूल था जिसमें कोई ग्रेड भी नहीं मिलता था और जो अभी एफिलिएटेड भी नहीं था सीबीएसई से। और तो
मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और उसके जस्ट 1.5 मंथ्स बाद ही मेरा एक बहुत बड़े स्कूल में, जो कि साउथ दिल्ली में, वो बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें एज ए टीजीटी सिलेक्शन हो गया। और विद फुल गवर्नमेंट ग्रेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रेड होता है, वो स्कूल बड़ा है तो वो ग्रेड ही देता है टीचर्स को, उन ग्रेड के साथ। और विद बिग बिल्डिंग फैसिलिटीज, जो 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। तो नाउ आई कंपेयर कि कहाँ मैं वहां जा रही थी और गॉड ने मेरे लिए क्या रखा हुआ था। तो ये तो मेरी बेवकूफी थी कि मैंने अपने लिए बहुत छोटा चुना था। गॉड ने तो मेरे लिए छोटा नहीं चुना था, उसने तो मुझे बचाया वहां सिलेक्शन ना करा के। सो इट हैपेंस लाइक दिस। अच्छा पूजा जी, ये लाइफ में उस बताइए मोमेंट में तो हमें नहीं लगता कि अच्छा, कि उस समय लगता है कि अरे मैंने इतना बड़ा आंसर पेपर भी लिखा, आपको लगा ही होगा। बट जब बाद में कुछ और सामने आया होगा तो लगा होगा कि अरे कितना अच्छा हुआ। और अभी तो आप बाय द गॉड्स ग्रेस आई थिंक यू आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क, बहुत सारे फील्ड्स में, थैंक बहुत सारे थैंक एरियाज थैंक्स में। टू ऑल माइटी, ऑल प्रेजेस टू ऑल माइटी। मैं सिर्फ दो ही चीज कहती हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी और अपनी मेहनत। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो मिरेकल्स होते हैं फिर। अच्छा पूजा जी, मुझे ये आपका ये बताएं। फ्रेज बहुत अच्छा लगा डॉक्टर हलीमा, ऊपर वाले की मेहरबानी और अपनी मेहनत। ब्यूटीफुल, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी थैंक यू। इंस्पायरिंग। जी। तो पूजा जी, ये बताइए कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दुनिया को लगता है कि अरे कैसे हो गए। सब ज्यादातर लोग तो कहते हैं ये लक है, और औरतों के मामले में तो ये कहते हैं कि इनके घर वालों ने साथ दिया है, हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन है, बेटे का कंट्रीब्यूशन है, बाप का कंट्रीब्यूशन है। बहुत रेयरली जो है ना, लोग बहुत आसानी के साथ ये मानते हैं कि उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल, जब सक्सेस हम हासिल कर लेते हैं तो लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कितने कप्स ऑफ चाय, कॉफी, टी, और कितने तगोदो, कितनी दुआएं, क्या क्या चीजें इसके पीछे हैं। आप बताएं क्या क्या चीजें आपकी सक्सेस के पीछे थी। देखिए डॉक्टर हलीमा, फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल है। मुझे लगता है बी इट अ मैन और अ वुमेन, अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो है, अलोंग विद दैट मुझे ये बहुत बारी फील होता है कि जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, उस फील्ड में अलोंग विद अर्निंग्स हम बहुत दुआएं कमा रहे हैं। और वो जो लोगों की दुआएं हैं वो बहुत हेल्प करती हैं ग्रो करने में। ऑफ कोर्स आपका, आपकी टीम का बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा एफर्ट, बहुत कुछ लगता है। बट ब्लेसिंग्स बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। और मैं सबको ही बोलना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में चाहे आपके मेल और फीमेल, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं तो फैमिली सपोर्ट तो, फैमिली फ्रेंड्स, वो सब सपोर्ट तो है ही। अलोंग विद दैट, इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, जैसे डॉक्टर हलीमा ने अभी बोला कि मेरी मेहनत, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी एंड श्योरली दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। बेशक बेशक, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए, अब अगर मैं ये बात कहूं कि जिंदगी में हमेशा हमारे साथ वही नहीं होता है जो हम चाहते हैं, या वैसे ही लोग नहीं मिलते जैसा कि हम चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बैटल्स हार भी जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम बैटल्स हार जाते हैं, या जब चीजें आप अपने हिसाब से नहीं चलती हैं, तो आप क्या उस वक्त सोचती हैं कि आप जो आसपास लोग हैं उनका मुंह बंद कर दें, उनको म्यूट कर दें, या फिर आप कुछ और एक्शन लेना चाहती हैं? क्या उस वक्त आपका मन करता है? डॉक्टर हलीमा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कुछ टॉक्सिक पॉजिटिविटी टर्म हम आजकल बहुत सुनते हैं, तो शायद मैं उस कैटेगरी की हूँ। तो जो नेगेटिव लोग रहते हैं लाइफ में, मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ म्यूटिंग नेगेटिव पीपल, आई वुड रादर ट्राई टू गिव पॉजिटिविटी टू देम। क्योंकि आई बिलीव दैट मोस्ट नेगेटिव पीपल आर एक्चुअली एक्टिंग आउट ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज और पेन। और अगर वो हील हो जाएंगे तो शायद नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। सो इफ आई एम गेटिंग सम पावर्स, या मुझे अगर कुछ ऐसी स्ट्रेंथ मिले, तो आई वुड रादर यूज इट टू हील पीपल एंड ब्रिंग लिटिल मोर लाइट इन टू देयर लाइफ, ताकि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी जर्नी थोड़ी सी बेटर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाना ये बहुत बड़ा कारनामा होगा अपने में। तो इट सीम्स के आयरन लेडीज डोंट क्राई। तो आप ये बताएं कि क्या जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आया कि जब आप
आपको क्राई करना पड़ा, इवन इफ यू वर जस्ट पीलिंग द अनियन, प्याज छीलते ही समय सही? तो क्या आप की जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आप रो पड़ी हो? ऑल्दो आयरन लेडीज के बारे में कहा जाता है कि वो तो रोती नहीं है। नहीं। मर्द को भी दर्द होता है और आयरन लेडीज भी रोती हैं, एंड एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब मेरे आंसू तो बहुत जल्दी आते हैं, इवन वाइल वॉचिंग अ मूवी आई कैन एंड अप क्राइंग। बट मैं ये सोचती हूँ कि बाय द गॉड्स ग्रेस आई हैव अ माइंडसेट, या मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंडसेट ऐसा रहे कि किसी भी चीज का दुख मैं बहुत ज्यादा देर तक होल्ड ना करूं। मतलब कुछ हुआ, फील इट, रिलीज इट एंड देन मूव फॉरवर्ड, ऐसी कोशिश रहती है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने किसी की नसीहत मानी हो बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही नेक नियति के साथ, बट लेटर यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, मैंने क्यों ये बात मान ली थी उसकी? क्योंकि सभी नसीहतें बहुत खुलूस दिल से नहीं होती हैं, लेकिन हम समझते जी हैं जी। कि वो बहुत ही नेक नियति के साथ दिया गया है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना डॉक्टर हलीमा, तब भी मैंने आपको कहा लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी आई जो चाहते नहीं थे कि हो, बट जी। हो गया। और फिर थोड़े टाइम बाद लगा कि अच्छा ही हुआ। तो अगर किसी ने कुछ सजेशंस दी हों और मैंने फॉलो की हूँ, मे बी एट दैट मोमेंट बेमन से की हूँ, जबरदस्ती की हूँ, सोशल प्रेशर या वट एवर, बट इन द लॉन्ग रन वो डिसीजंस, वो सलाहें मेरे लिए अच्छी रही, ऐसा हुआ नहीं। और कुछ गलत सलाह जो मैं मानती हूँ वो सिर्फ इतनी होती है, कोई बात नहीं, एक पीस चॉकलेट तो खा सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तो ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए जरूर लगता है ये बात नहीं माननी चाहिए थी, ये क्यों मानी। जी, आपने बहुत खूब कहा। अपने दोस्त हमारे यही हमें हमेशा कहते हैं, नहीं कहाँ तुम मोटी हो, बिल्कुल नहीं हो, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता है, अरे इतना इतना तो सब चलता है, लाइक दैट। ओके, बट दिस इज देयर लव, एंड आउट ऑफ लव दे जस्ट वांट टू शेयर विद अस, दैट्स ऑल। अब आप ये हाँ, बताएं कि घर आने अगर के कोई बाद लगता है कि ये करना नहीं चाहिए था, ये जी मानना जी, नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पूजा जी ये बताएं कि अगर कोई नन्ही मुन्नी छोटी पूजा आज से 10-15 साल पहले वाली आएगी आपके सामने, अभी सडनली इस शो में आ जाए, तो क्या वो आपको देख के ये कहेगी कि वाओ दिस इज व्हाट आई प्लान फॉर यू? या वो कहेगी कि नहीं, ये तो कुछ है जो मैंने प्लान ही नहीं किया था? या वो कहेगी कि वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू? अगर अभी वो 10 साल वाली पूजा सामने आ जाएगी तो वो शायद ना सरप्राइज्ड होगी, क्योंकि माय मदर, शी इज अ रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर एंड वी आर थ्री सिस्टर्स। वाई आई एम मेंशनिंग थ्री सिस्टर्स बिकॉज मेरी माँ ने 3 बच्चे पाले हैं, और आज के टाइम में हम सबके नॉर्मली एक या दो बच्चे ही होते हैं। जी और जिस समय हम छोटे हुआ करते थे ना, उस समय कुक्स या 24 आवर्स हाउस हेल्पर का इतना कंसेप्ट था नहीं। तो माय मदर यूज टू मैनेज एवरीथिंग लाइक आवर स्टडीज, पीटीएम्स, अपना ऑफिस, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी। ऑफ कोर्स मेरी ग्रैंड मदर भी उनकी बहुत हेल्प करती थी, गॉड ब्लेस हर, बट शी यूज टू मैनेज एवरीथिंग। तो छोटी पूजा को ये लगता था मुझे सिंपल लाइफ चाहिए, मैं कहीं काम पे नहीं जाऊंगी, मैं शॉपिंग करूंगी, मैं रेस्ट करूंगी, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, बस। बट हाँ, अगर मैं आज अपनी लाइफ देखती हूँ तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली कि चीजें वैसी नहीं है जैसी छोटी पूजा सोचती थी। तो सरप्राइज भी होगी और शायद खुश भी होगी कि खुश होगी कि यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली, गुड इन्वायरमेंट, कि आपने कुछ ऐसा किया जिसकी अभी सोसाइटी को बहुत जरूरत है। जैसे आप कोविड की बात कर रही थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो पहले भी बहुत ज्यादा थी, बट कोविड के बाद लोग उसको एड्रेस करने लगे, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। अभी भी पर बहुत स्टिग्मा है। जी। Wow, that's really great that younger Pooja will be happy and she will be proud of you. ये सही में बहुत बहुत खुशी की बात है। And we all are proud of you, Pooja, not only your younger version. अब अगर इस शो पे जहां आप आई हैं on Cloud 9 with Dr. Halima Sadia, what is one luxury that you really enjoy now? You enjoy peace, or you enjoy power, or you enjoy uninterrupted sleep? What do you enjoy?
मुझे लगता है कि आप इससे बहुत रिलेट करोगे डॉक्टर हलीमा, शायद जितनी भी आयरन लेडीज आएंगी वो भी। जब आप लाइफ में कुछ करते हो जिसका रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। और बहुत से लोग, आई वोंट से 100%, बट बहुत से लोग उसे इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। तो जब कोई आपकी बात सुनता है, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और फीडबैक शेयर करता है कि हाँ, हमें उससे ये बेनिफिट हुआ, दैट इज अ रियल पावर, दैट इज अ रियल लग्जरी। तो मुझे ये जो अचीवमेंट है ना लाइफ का, कि लोगों की ब्लेसिंग्स मिलना, दुआएं मिलना, लोगों को कुछ कहा जा रहा है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक आई हैव। That's really lovely. Great, great. So you're confident. Yes, I understand that. Why are you so confident? Because of your confident. Thank you, Dr. Pooja. And it was really lovely talking to you, interacting with you, knowing about you, knowing about the aspects that's mostly hidden, not shown on the social media, not shown on the in the profiles of LinkedIn or Facebook. But yes, the real Pooja was with me, and we have discussed a lot. Thank you very much. It's quite inspiring. Before we conclude, just let us know a punching line जो आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो ये देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही मौसर हथियार होगा उनके पास। मुझे लगता है कि दो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट अगर कुछ भी लोगों को इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्टेंस। पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर डिफरेंट। वाओ, रियली रियली गुड। क्योंकि ज्यादातर हमारी लाइफ कंपैरिजन करने में गुजर जाती है और उसकी वजह से परेशानियां होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन दिस line to them so that they can start thinking about themselves and reflecting on their own lives instead of comparing their lives with the lives of neighbors or friends or siblings. Even siblings also, they're also different. So thank you very much, Pooja ji, for being with us. It was really lovely talking to you. Take care and God bless you. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उन सबको भी इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट मिले। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you very